ओम शांति। पतित पावन शिव बाबा हम आत्माओं को भी अपने समान मास्टर पतित पावन बनाते हैं। हमारे अंतर की मलिनता को योग की अग्नि से भस्म कर देते हैं। आत्मा के भीतर जो विकारों की दुर्गंध आ गई है, उसे अपने गुणों की खुशबू से सुगंधित बना देते हैं। ये विशेष परिवर्तन तब आता है मनुष्य आत्मा में जब ज्ञानपूर्ण रीति धारण हो जाता है, जब याद की लगन अगन का रूप धारण कर लेती है। आज की मुरली हमें ईश्वरीय श्रीमत का प्रतिरूप कैसे बनना है, कैसे ईश्वर की महीन धारणाओं को समझकर उन्हें जीवन में अपनाना है, वो विधि बता रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 5 मार्च 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, खुशी जैसी खुराक नहीं। तुम खुशी में चलते फिरते पैदल करते बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। प्रश्न है, कोई भी कर्म विकर्म ना बने, उसकी युक्ति क्या है ना? बहुत ध्यान से सुनेंगे। उत्तर है, विकर्मों से बचने का साधन है श्रीमत। बाप की जो पहली श्रीमत है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, इस श्रीमत पर चलो तो तुम विकर्माजीत बन जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चे यहाँ भी बैठे हैं और सभी सेंटर्स पर भी हैं। सभी बच्चे जानते हैं कि अभी रूहानी बाबा आया हुआ है। वह हमको इस पुरानी छीछी पतित दुनिया से फिर घर ले जाएंगे। बाप आए ही हैं पावन बनाने और आत्माओं से ही बात करते हैं। आत्मा ही कानों से सुनती है, क्योंकि बाप को अपना शरीर तो है नहीं। इसलिए बाप कहते हैं, मैं शरीर के आधार से अपनी पहचान देता हूँ। मैं इस साधारण तन में आकर तुम बच्चों को पावन बनने की युक्ति बताता हूँ। वह भी हर कल्प आकर तुमको यह युक्ति बतलाता हूँ। ऐसा नहीं कि एक बार, कल्प कल्प आकर हमें ये युक्ति बताते हैं। इस रावण राज्य में तुम कितने दुखी बन पड़े हो। रावण राज्य शोक वाटिका में तुम हो। कलयुग को कहा ही जाता है दुख धाम। सुख धाम है कृष्णपुरी स्वर्ग। वह तो अभी है नहीं। बच्चे अच्छी रीति जानते हैं कि अभी बाबा आया हुआ है हमको पढ़ाने के लिए। बाप कहते हैं, तुम घर में भी स्कूल बना सकते हो। पावन बनना और बनाना है। देखो कितने बाबा के बच्चों ने अपने घरों में गीता पाठशालाएं खोली हैं। तुम पावन बनेंगे तो फिर दुनिया भी पावन बनेगी। अभी तो यह भ्रष्टाचारी पतित दुनिया है। अभी है रावण की राजधानी। इन बातों को जो अच्छी रीति समझते हैं, वह फिर औरों को भी समझाते हैं। बाप तो सिर्फ कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, औरों को भी ऐसे समझाओ। बाप आया हुआ है, कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। कोई भी आसुरी कर्म नहीं करो। माया तुमसे जो छीछी कर्म कराएगी, वह कर्म जरूर विकर्म बनेगा। पहले नंबर में जो कहते हैं
ईश्वर सर्वव्यापी है, यह भी माया ने कहलाया ना, है ना। तो जो इंसान ये कहते हैं कि बाबा सब जगह है, या हम भी पहले क्या कहते थे कि परमात्मा कण कण में है, पापा कहते ये भी किसने कहलाया? माया ने कहलाया ना, इस देहभान ने कहलाया ना। तो बाबा ने कहा माया तुमसे हर बात में विकर्म ही कराएगी। कर्म अकर्म विकर्म का राज भी समझाया है। ये कैसे? सतयुग में अकर्म होते हैं, फिर द्वापर से विकर्म शुरू होते हैं, और अब हम सुकर्म कर रहे हैं। श्रीमत पर आधा कल्प तुम सुख भोगते हो, आधा कल्प बाद ना, आधा कल्प फिर रावण की मत पर दुख भोगते हो। इस रावण राज्य में तुम भक्ति जो करते हो, नीचे ही उतरते आए हो। तुम इन बातों को नहीं जानते थे, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि थे। पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि गाते तो हैं ना, भक्ति मार्ग में कहते भी हैं, हे ईश्वर इनको अच्छी बुद्धि दो। कहते हैं ना किसी की बुद्धि अच्छी नहीं होती तो कहते हैं भगवान इसको थोड़ी सी सुमति दो। तो बाबा कहते हैं तो ये लड़ाई आदि बंद कर दे, ऐसे कहते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा बहुत अच्छी बुद्धि अभी दे रहे हैं, तो आत्मा को ना कहीं बाबा ने जो किया है वो याद होता है, उसी आधार से कहते हैं। क्योंकि परमात्मा ने कभी न कभी आकर है ना हमें पत्थर से पारस बुद्धि बनाया है, हमें दिव्य बुद्धि दी है, इसीलिए वो याद रहती है आत्मा में। बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, तुम्हारी आत्मा जो पतित बनी है उनको पावन बनाना है। कैसे? याद की यात्रा से। भल घूमो फिरो बाबा की याद में, तुम कितना भी पैदल करके जाएंगे तुमको शरीर भी भूल जाएगा। गाया भी जाता है ना, खुशी जैसी खुराक नहीं। मनुष्य धन कमाने के लिए कितना दूर दूर खुशी से जाते हैं, कितनी दूर दूर जाते हैं, है ना। डेली कई बार तो एक एक दो दो स्टेट्स बदल कर भी जाते हैं। यहाँ तुम कितने धनवान संपत्तिवान बनते हो। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर तुम आत्माओं को अपना परिचय देता हूँ। इस समय सभी पतित हैं जो बुलाते रहते हैं कि पावन बनाने लिए आओ। आत्मा ही बाप को बुलाती है। रावण राज्य में शोक वाटिका में सभी दुखी हैं। रावण राज्य सारी दुनिया में है। इस समय है ही तमो प्रधान सृष्टि। सत्व प्रधान देवताओं के चित्र खड़े हैं। गायन भी उन्हों का है। शांति धाम सुख धाम जाने के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं, है ना, कितनी मेहनत करते हैं ना, यज्ञ तप जप बहुत कुछ करते हैं। ये थोड़ी कोई जानते हैं भगवान कैसे आकर भक्ति का फल हमको देगा। तुम अभी समझते हो हमको भगवान से फल मिल रहा है। भक्ति के दो फल हैं, एक मुक्ति, दूसरा जीवन मुक्ति। ये समझने की बड़ी महीन बातें हैं। जिन्होंने शुरू से लेकर बहुत भक्ति की होगी वह ज्ञान अच्छी रीति लेंगे तो फल भी अच्छा पाएंगे। भक्ति कम की होगी तो ज्ञान भी कम लेंगे, फल भी कम पाएंगे। हिसाब है ना, नंबरवार पद है ना। बाप कहते हैं मेरा बनकर विकार में गिरा तो गोया मुझे छोड़ा। एकदम नीचे जाकर पड़ेंगे। कोई तो गिरकर फिर उठ पड़ते हैं, कोई तो बिल्कुल ही गटर में गिर जाते,
है ना। ऐसे ऐसे अलग अलग आत्माएं पुरुषार्थ करती हैं, प्रारब्ध पाती हैं, फिर गिर जाती हैं, फिर दोबारा उठ जाती हैं, और कई और ज़्यादा गिर जाते हैं। तो बाबा कहते हैं एकदम नीचे जाकर पड़ेंगे। तो बाबा कहते हैं कोई तो बिल्कुल गटर में गिर जाते, बुद्धि बिल्कुल सुधरती ही नहीं। कोई को दिल अंदर खाता है, दुख होता है। हमने भगवान से प्रतिज्ञा की और फिर उनको धोखा दे दिया ना। बाद में रियलाइज होता है बेकार में गिर पड़ा, बाप का हाथ छोड़ा, माया का बन पड़ा। वे फिर वायुमंडल ही खराब कर देते हैं, श्रापित हो जाते हैं। पापा का बनकर श्रीमत पर चलकर और उसके बाद विकार में गिरते हैं ना, तो बहुत डिसर्विस होती है, उसकी सज़ा मिलती है ना। तो बाबा ने कहा कि विकार में गिर पड़ा, बाप का हाथ छोड़ा, माया का बन पड़ा। वे फिर वायुमंडल ही खराब कर देते हैं, श्रापित हो जाते हैं। बाप के साथ धर्मराज भी है ना, तो सजाएं मिलती है ना। उस समय पता नहीं पड़ता है कि हम क्या करते हैं, बाद में पश्चाताप होता है। ऐसे बहुत होते हैं, किसका खून आदि करते हैं तो जेल में जाना पड़ता है। दुनिया में भी कोई गुनाह करता है, जब जेल में जाता है और सोचता है कि मैंने क्या किया, तो अंदर बहुत दिल खाती है। फिर पश्चाताप होता है, नाहेक उनको मारा, गुस्से में आकर मारते तो भी बहुत हैं, दुनिया में भी बहुत मारते हैं। यहाँ पर आत्मघात कर लेते हैं, बाबा का हाथ छोड़ देते हैं, तो गुस्से में आकर मारते भी बहुत हैं। ढेर समाचार अखबारों में पढ़ते हैं। तुम तो अखबार पढ़ते नहीं हो, दुनिया में क्या क्या हो रहा है तुमको मालूम नहीं पड़ता है। दिन प्रतिदिन हालतें खराब होती जाती हैं, सीढ़ी नीचे उतरनी ही है। तुम इस ड्रामा के राज को जानते हो। बुद्धि में यह बात है कि हम बाबा को ही याद करें, कोई भी ऐसा छीछी कर्तव्य ना करें जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा टीचर हूँ ना। टीचर के पास स्टूडेंट की पढ़ाई का और चाल चलन का रिकॉर्ड रहता है ना। कोई की चाल बहुत अच्छी, कोई की कम, कोई की बिल्कुल खराब, नंबरवार होते हैं ना। यह भी सुप्रीम बाप कितना ऊंच पढ़ाते हैं, वह भी हर एक की चाल चलन को जानते हैं। तुम खुद भी जान सकते हो, हमारे में यह आदत है, इस कारण हम फेल हो जाएंगे। बाबा हर बात क्लियर कर समझाते हैं। पूरी रीति पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, किसको दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। कई बार बाबा ने कहा ये बात कि अगर किसी को दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। पद भी भ्रष्ट होगा, फिर ऊंचा पद भी नहीं मिलेगा, सजाएं भी बहुत खाएंगे। इसीलिए कभी किसी को, है ना, चाहे वाचा से, चाहे कर्मणा से, चाहे मनसा से दुख नहीं देना है। मीठे बच्चे, अपनी और दूसरों की तकदीर बनानी है तो रहम दिल का संस्कार धारण करो। जैसे बाप रहम दिल है, तब टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं। कोई बच्चे अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, इसमें रहम दिल बनना होता है। टीचर रहम दिल है ना, कमाई का रास्ता बताते हैं कि कैसे अच्छा पोजीशन तुम पा सकते हो। उस पढ़ाई में तो अनेक प्रकार के टीचर्स होते हैं, यह तो एक ही टीचर है।
पढ़ाई भी एक ही है, मनुष्य से देवता बनने की। इसमें मुख्य है पवित्रता की बात। पवित्रता ही सब मांगते हैं। बाप तो रास्ता बता रहे हैं, परंतु जिनकी तकदीर में ही नहीं है तो तदबीर क्या कर सकते, फिर मेहनत भी नहीं करते ना। ऊंच मार्क्स पाने का ही नहीं है तो टीचर तदबीर भी क्या करे, है ना। फिर मेहनत नहीं कराते टीचर भी। यह बेहद का टीचर है ना। बाप कहते हैं तुमको और कोई सृष्टि के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा ना सके। तुमको हर एक बात बेहद की समझाई जाती है। तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। हर बात बेहद की है ना, बेहद का ही वैराग्य है। यह भी तुमको सिखलाते हैं, जबकि पतित दुनिया का विनाश, पावन दुनिया की स्थापना होती है ना। कब सिखाते हैं बाबा? वो टाइम जब पतित दुनिया का विनाश होता है और पावन दुनिया की स्थापना होनी है। सन्यासी तो है निवृत्ति मार्ग वाले, वास्तव में उन्हों को तो जंगल में रहना है। पहले पहले ऋषि मुनि आदि सब जंगल में रहते थे। वह सतो प्रधान ताकत थी तो मनुष्यों को खींचते थे। कहाँ कहाँ कुटियाओं में भी उनको भोजन जाकर पहुंचाते थे। सन्यासियों के कभी मंदिर नहीं बनाते हैं, मंदिर हमेशा देवताओं के बनाते हैं। तुम कोई भक्ति नहीं करते हो, तुम योग में रहते हो। उनका तो ज्ञान ही है ब्रह्म तत्व को याद करने का, बस ब्रह्म में लीन हो जाएं। परंतु सिवाय बाप के वहाँ तो कोई ले जा ना सके, है ना। ब्रह्मलोक में बाबा के सिवाय कोई नहीं ले जा सकता। बाप आते ही हैं संगम युग पर, आ करके देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। बाकी सबकी आत्माएं वापस चली जाती हैं, क्योंकि तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए ना। पुरानी दुनिया का कोई भी रहना नहीं है। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। यह तो तुम जानते हो, जब हमारा राज्य था तो सारे विश्व पर हम ही थे, दूसरा कोई खंड नहीं था। वहाँ जमीन तो बहुत रहती है, यहाँ जमीन कितनी है। फिर भी समुद्र को सुखाकर जमीन करते रहते हैं, क्योंकि मनुष्य बढ़ते जाते हैं। नहीं, भारत में भी कितने सारे स्टेट्स पहले नहीं थे, बाद में समुद्र को सुखा सुखा कर बने हैं। यह जमीन सुखाना आदि विलायत वालों से सीखे हैं। बॉम्बे पहले क्या थी, है ना, फिर भी नहीं रहेगी। बाबा ने पहले से बता रखा है। फिर समुद्र हप कर लेगा ना। बाबा तो अनुभवी है ना। समझो अर्थक्वेक होती है, वो मूसलधार बरसात होती है, तो फिर क्या करेंगे? बाहर तो निकल नहीं सकेंगे। नेचुरल कैलेमिटीज तो बहुत आएंगी, नहीं तो इतना विनाश कैसे होगा। सतयुग में तो सिर्फ थोड़े भारतवासी ही होंगे। आज क्या है कल क्या होगा, ये सब तुम बच्चे ही जानते हो। यह ज्ञान और कोई दे ना सके। बाप कहते हैं तुम पतित बने हो, इसलिए अब मुझे बुलाते हो कि आकर पावन बनाओ। तो ज़रूर आएंगे, तब तो पावन दुनिया स्थापन होगी ना। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है,
युक्ति कितनी अच्छी बतलाते हैं। भगवान वाच मनमना भव, देह सहित देह के सभी संबंधों को तोड़ मामेकम ईजाद करो। इसमें ही मेहनत है। ज्ञान तो बहुत सहज है, छोटा बच्चा भी झट याद कर लेगा। बाकी अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करें, वह इम्पॉसिबल है। बड़ों की बुद्धि में ही नहीं ठहर सकता तो छोटे फिर कैसे याद कर सकेंगे। भल शिव बाबा कहीं भी, पापा कहते भल शिव बाबा कहीं भी, परंतु है तो बेसमझ ना। हम भी बिंदी है, बाबा भी बिंदी है। यह स्मृति में आना मुश्किल लगता है ना, क्योंकि बहुत समय से, द्वापर युग से खुद को देह समझने की आदत पड़ गई है। यही यथार्थ रीति याद करना है। मोटी चीज तो है नहीं। बाप कहते हैं यथार्थ रूप में मैं बिंदी हूँ, इसलिए मैं जो हूँ, जैसा हूँ, वह सिमरण करे। यह बड़ी मेहनत है ना। जो है जैसा है बाबा, वैसा सिमरण करने में मेहनत है। बाकी मुख से तो कोई भी कह दे शिव बाबा, वह तो कह देते परमात्मा ब्रह्म तत्व है, और हम कहते हैं वह एकदम बिंदी है। रात दिन का फर्क है ना। ब्रह्म तत्व जहाँ हम आत्माएं रहते हैं, उनको परमात्मा कह देते। बुद्धि में यह रहना चाहिए, मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, इन कानों से सुनता हूँ। बाबा इस मुख से सुनाते हैं कि मैं परम आत्मा हूँ, परे ते परे रहने वाला हूँ। तुम भी परे ते परे रहते हो, परंतु जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। तुमने अभी अपने 84 जन्मों को भी समझा है, बाप के पाठ को भी समझा है। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है। बाकी आयरन एज में आने से मैली बन जाती है। इतनी छोटी सी आत्मा में सारा ज्ञान है। बाप भी इतना छोटा है ना, परंतु उनको परम आत्मा कहा जाता है। वह ज्ञान का सागर है। तुमको आकर समझाते हैं। इस समय तुम जो पढ़ रहे हो, कल्प पहले भी पढ़ा था, जिससे तुम देवता बने थे। तुम्हारे में सबसे खोटी तकदीर उन्हों की है जो पतित बन अपनी बुद्धि को मलिन बना देते हैं, क्योंकि उनमें धारणा हो नहीं सकती ना। मलिन बुद्धि में धारणा नहीं होती। दिल अंदर खाती रहेगी, औरों को कह ना सके पवित्र बनो। अंदर समझते हैं पावन बनते बनते हमने हार खा ली, की कमाई सारी चट हो गई। अंदर तो रियलाइजेशन होती है ना, फिर बहुत समय लग जाता है। एक ही चोट जोर से घायल कर देती है। ये विकारों की जो चोट है ना, ये आत्मा को बहुत घायल करती है। रजिस्टर खराब हो जाता है। बाप कहेंगे तुम माया से हार गए, तुम्हारी तकदीर खोटी है। माया जीत जगत जीत बनना है। जगत जीत महाराजा महारानी को ही कहा जाता है। यानी सतयुग में महाराजा महारानी श्री लक्ष्मी श्री नारायण, उन्होंने ही सारे जगत पर जीत प्राप्त की है। प्रजा को थोड़ी कहेंगे। अभी दैवी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। अपने लिए जो करेगा
सो पाएगा। जितना पावन बन औरों को बनाएंगे, बहुत दान करने वाले को फल भी तो मिलता है ना। दान करने वाले का नाम भी होता है, दुनिया में भी होता है, परंतु यहाँ है ज्ञान धन गुण धन का दान देना। दूसरे जन्म में अल्पकाल का सुख पाते हैं। यहाँ तो 21 जन्म की बात है। पावन दुनिया का मालिक बनना है। जो पावन बने थे वही बनेंगे। चलते चलते माया चमाट मार एकदम गिरा देती है। माया भी कम दुष्तर नहीं है। 8-10 वर्ष पवित्र रहा, फिर क्या होता है? पवित्रता पर झगड़ा हुआ, दूसरों को भी गिरने से बचाया। झगड़ा किया, फिर आगे बढ़े, दूसरों को भी बचाया, और फिर खुद गिर पड़ा। तकदीर कहेंगे ना। इतना सब कुछ करने के बाद जब गिर जाते हैं तो फिर क्या कहेंगे? तकदीर। बाप का बनकर फिर माया का बन जाते है ना। बाबा का बनते हैं फिर माया का बन जाते हैं तो दुश्मन हो गया ना। खुदा दोस्त की भी एक कहानी है ना। बाप आकर बच्चों को प्यार करते हैं, साक्षात्कार कराते हैं। बगैर कोई भक्ति करने के भी साक्षात्कार होता है ना। तो दोस्त बनाया ना। यहाँ पर जब बाबा के बने तो कई तो ऐसे छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने भक्ति अभी शुरू भी नहीं की है, उनको भी साक्षात्कार बाबा ने करा दिया। तो दोस्त बन गया ना बाबा। कितने साक्षात्कार होते थे। फिर जादू समझ हंगामा करने लगे तो बंद कर दिया। फिर पिछाड़ी में तुम बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। जो बाबा ने कहा है ना, आदि सो अंत होगा। आगे कितना मजा होता था। वह देखते देखते भी कितने कट हो गए। भट्ठी से कोई ईंटें पक कर निकली, कोई कुछ कच्ची रह गई, कोई तो एकदम टूट पड़े। कितने चले गए। अभी वह लखपति करोड़पति बन गए हैं। समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। अब स्वर्ग यहाँ कैसे हो सकता है? स्वर्ग तो होता ही है नई दुनिया में। अच्छा, जय बाबा दादा और मीठी मम्मा का मीठे मीठे सिक्के लदे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यथा योग बच्चों को गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए रहमदिल बन पढ़ना और पढ़ाना है। कभी भी किसी आदत के वश हो अपना रजिस्टर खराब नहीं करना है। दूसरा, मनुष्य से देवता बनने के लिए मुख्य है पवित्रता। इसलिए कभी भी पतित बन अपनी बुद्धि को मलिन नहीं करना है। ऐसा कर्म ना हो जो दिल अंदर खाती रहे, पश्चाताप करना पड़े। आज का वरदान है, बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। कैसे बनेंगे विश्व कल्याणकारी? जब कैसी स्थिति बनाएंगे? बीज रूप स्थिति। और इस बीज रूप स्थिति से सारे विश्व को लाइट का पानी देंगे। बीज रूप स्टेज सबसे पावरफुल स्टेज है। सब कर्मेंद्रियों को समेटकर, सब शक्तियों को समेटकर एकाग्रचित्त हो जाना, अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाना, तो ये सबसे पावरफुल स्टेज है। यही स्टेज लाइट हाउस का कार्य करती है। इससे सारे विश्व में
लाइट फैलाने के निमित्त बनते हो। जैसे बीज द्वारा स्वतः ही सारे वृक्ष को पानी मिल जाता है, ऐसे जब बीज रूप स्टेज पर स्थित रहते हो तो विश्व को लाइट का पानी मिलता है, लेकिन सारे विश्व तक अपनी लाइट फैलाने के लिए विश्व कल्याणकारी की पावरफुल स्टेज चाहिए। इसके लिए लाइट हाउस बनो, न कि बल्ब। लाइट हाउस विश्व को प्रकाश देता है, विश्व को राह दिखाता है, बल्ब एक छोटे एरिया को। हर संकल्प में स्मृति रहे कि सारे विश्व का कल्याण हो, तो बुद्धि बेहद में रहे, सारे विश्व का कल्याण करना है। स्लोगन है, एडजस्ट होने की शक्ति नाजुक समय पर पास विद ऑनर बना देगी। तो एडजस्ट होने की शक्ति होनी चाहिए। आज का व्यक्ति इशारा, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। परमात्म प्रत्यक्षता का आधार सत्यता है, सत्यता से ही प्रत्यक्षता होगी। एक, स्वयं की स्थिति की सत्यता, दूसरी सेवा की सत्यता। सत्यता का आधार है स्वच्छता और निर्भयता। इन दोनों धारणाओं के आधार से स्वच्छता और निर्भयता, इन दोनों धारणाओं के आधार से सत्यता द्वारा परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बनो। तो इन बातों को ध्यान रखना है ना, स्वच्छता निर्भयता ना, उससे परमात्म प्रत्यक्षता होगी, क्योंकि ये दोनों ही सत्यता के आधार हैं। किसी भी प्रकार की अस्वच्छता अर्थात जरा भी सच्चाई सफाई में कमी है तो कर्तव्य की सिद्धि नहीं हो सकती। तो चेक करना है, जब भी हम कोई सेवा पर जाते हैं सफलता नहीं होती है तो अंतर्मुखी होकर चेक करना है कि सत्यता की शक्ति है, अंदर स्वच्छता है, सभ्यता है ना, निर्मलता है, फिर निर्भयता आती है, फिर हर बात स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। अच्छा, ओम शांति। पवित्रता की राह पर, पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। जो भी मिले राह में उस मंजिल पर पहुंचाना है। जो भी मिले राह में उस मंजिल पर पहुंचाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर। मन में हो शुद्धता, दृष्टि निर्विकारी हो। मन में हो शुद्धता, दृष्टि निर्विकारी हो।
सबको पावन करना यही भावना हो। सबको पावन करना यही भावना हो। परम पिता का ये संदेश, परम पिता का ये संदेश सबको यही सुनाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। जो भी मिले राह में उसे मंजिल पर पहुंचाना है। जो भी मिले राह में उसे मंजिल पर पहुंचाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर। पवित्रता ही सर्व गुणों की एक अनोखी खान है। हर आत्मा और हर एक धर्म की यही निराली शान है। पवित्रता ही सर्व गुणों की एक अनोखी खान है। हर आत्मा और हर एक धर्म की यही निराली शान है। पवित्रता का झंडा, पवित्रता का झंडा हर दिल पे लहराना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। जो भी मिले राह में उसे मंजिल पर पहुंचाना है। जो भी मिले राह में उसे मंजिल पर पहुंचाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना